मैं दीपिका एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूं। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेरिस ओलंपिक्स में भारत के 27 जुलाई के कंप्लीट रिजल्ट्स की। काफ़ी सारे इवेंट्स रहे जिनके रिजल्ट्स की शुरुआत हम करेंगे रोइंग से, जहां पर हमें देखने को मिला मेंस सिंगल स्कल्स की हीट्स और उसके अंदर भारत की ओर से compete करते हुए नजर आए बलराज पवार, जिन्होंने अपनी हीट्स के अंदर फिनिश किया है चौथे स्थान पर विद अ टाइमिंग ऑफ 7 मिनट्स 07.11 सेकेंड्स। चौथे फिनिश करने की वजह से वो डायरेक्ट क्वालिफाई तो नहीं कर पाए, लेकिन अभी उनके पास एक और मौका है और रेपचेज के थ्रू अभी वो क्वालिफाई कर सकते हैं। हम उम्मीद करेंगे कि वो ऐसा करने में कामयाब रहें। अब बढ़ते हैं शूटिंग की ओर, जहां पर काफ़ी सारे इवेंट्स रहे लेकिन थोड़े डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट्स हमें ज़रूर वहां पर देखने को मिले, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम के क्वालिफिकेशन राउंड की, जहां पर भारत की तरफ से हमें दो जोड़ियां देखने को मिली। एक तरफ नज़र आई रमिता जिंदल और उनके साथ अर्जुन की जोड़ी, जिन्होंने छठे स्थान पर फिनिश किया है विद अ टोटल स्कोर ऑफ 628.7 पॉइंट्स, और वो सिर्फ एक पॉइंट से चूक गए टू क्वालिफाई फॉर ब्रॉन्ज मेडल मैच। वहीं दूसरी जोड़ी रही एलेवेनल और उनके साथ नजर आए संदीप सिंह, जिन्होंने फिनिश किया है 12वें स्थान पर विद अ टोटल स्कोर ऑफ 626.3, और इसी के साथ ही जो दोनों जोड़ी का सफ़र यहीं पे ही ख़त्म हो गया। वहीं बात करते हैं मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल के क्वालिफिकेशन राउंड की, जहां पर भी हमें दो शूटर्स देखने को मिले। एक तरफ जहां पर चीमा की हम बात करते हैं, अर्जुन सिंह चीमा, जिन्होंने 18वें स्थान पर फिनिश किया है विद अ स्कोर ऑफ 574 आउट ऑफ 600। वहीं दूसरी ओर काफ़ी अनफॉर्चुनेट रहे सरबजोत सिंह, जिन्होंने 9th पोजीशन पर फिनिश किया है विद अ स्कोर ऑफ 577। काफ़ी ही अनफॉर्चुनेट वो इसलिए रहे क्योंकि टॉप 8 में वो फिनिश नहीं कर पाए। 8th और 9th जो कि सरबजोत सिंह थे और जर्मनी के एक शूटर थे, उनके बीच में टाई हो गया, लेकिन जर्मनी के शूटर के पास 17 इनर टेंस थे, 17 बुलजाई थे और वहीं सरबजोत के पास 16। तो इसी अंतर की वजह से सरबजोत 9वें स्थान पर रहे, वहीं जर्मनी के शूटर टॉप 8 में, और यहीं से ही वो भी क्वालिफाई फाइनल्स के लिए नहीं कर पाए। लेकिन उसके अलावा अगर हम दूसरे इवेंट की बात करते हैं, जो कि रहा विमेंस 10 मीटर एयर पिस्टल क्वालिफिकेशन राउंड, वहां से ज़रूर एक अच्छी खबर आई क्योंकि मनु भाकर पहुंच गई है फाइनल्स के अंदर। उन्होंने अपने क्वालिफिकेशन राउंड के अंदर फिनिश किया है तीसरे स्थान पर विद अ स्कोर ऑफ 580 पॉइंट्स, और अब वो हमें फाइनल्स के अंदर मेडल के लिए compete करती हुई नजर आएंगी। वहीं दूसरी ओर रिदम सांगवान ने 15वें स्थान पर फिनिश किया विद अ स्कोर ऑफ 573 पॉइंट्स, और इसी के साथ वो भी बाहर हो गई। वहीं अब बात की जाए टेबल टेनिस की, जहां पर राउंड ऑफ 128 में इंडिया की तरफ से हमें नजर आए हरमीत देसाई, और उन्होंने अपने इस ओपनिंग मैच को जीतने में वो कामयाब रहे। 4-0 से उन्होंने अपने ओपोनेंट को हराया और इसी के साथ वो पहुंच गए हैं अब राउंड ऑफ 64 के अंदर। टेबल टेनिस का सिर्फ और सिर्फ एक ही मैच था। वहीं दूसरी ओर हॉकी की बात करेंगे, जहां पर इंडियन मेंस हॉकी टीम ने अपने कैंपेन की शुरुआत करी न्यूजीलैंड के खिलाफ। मुकाबला काफ़ी क्लोज ज़रूर रहा था, लेकिन आखिर में कप्तान हरमनप्रीत सिंह के गोल के बदौलत भारत ने 3-2 से जीत दर्ज करी, और इसी के साथ उन्होंने पेरिस ओलंपिक्स का अपना पहला मुकाबला वो जीतने में कामयाब रही। वहीं बात करते हैं तो अब अगला मुकाबला भारतीय टीम खेलती हुई नजर आएगी अर्जेंटीना के खिलाफ 29 जुलाई के दिन। अब बात करते हैं बॉक्सिंग की। बॉक्सिंग के 54 केजी कैटेगरी के राउंड ऑफ 32 में भारत की ओर से नजर आई प्रीति पवार, जिनका मुकाबला था वियतनाम की बॉक्सर के खिलाफ। पहले राउंड में पीछे होने के बावजूद बाकी के 2 राउंड में काफ़ी स्ट्रॉन्ग कमबैक हमें प्रीति की तरफ से देखने को मिला, और इसी के बदौलत उन्होंने अपने इस राउंड ऑफ 32 को यूनानिमस डिसीजन 5-0 से वो जीतने में कामयाब रही। लेकिन अब उनका राउंड ऑफ 16 का मुकाबला काफ़ी मुश्किल ज़रूर रहने वाला है, क्योंकि वहाँ पर उनका मैच रहेगा वर्ल्ड नंबर 2 कोलंबिया की बॉक्सर के खिलाफ, जहाँ पर प्रीति अगर जीतना चाहती है उन्हें काफ़ी ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खेलना पड़ेगा। अब आखिर में बात कर लेते हैं बैडमिंटन की, जहां पर हमें 3 मैचेस देखने को मिले। सबसे पहले मेंस सिंगल्स के अंदर लक्ष्य सेन अपना ओपनिंग मैच खेलते हुए नजर आए ग्वाटेमाला के शटलर केविन कॉर्डन के खिलाफ, और सेन ने स्ट्रेट सेट्स में इस मुकाबले को अपने नाम किया।
21-8, 22-20 से वो इस मुकाबले को जीतने में कामयाब रहे। वहीं दूसरी ओर मेंस डबल्स के ग्रुप स्टेज मुकाबले में नजर आई भारत की जोड़ी सात्विक और चिराग की, और उनका मुकाबला था फ्रेंच जोड़ी के खिलाफ, और ये मैच भी स्ट्रेट सेट्स में ही खत्म हुआ। भारतीय जोड़ी ने इस मुकाबले को अपने नाम किया है 21-17, 21-14 से, और अब अगला जो मुकाबला रहेगा मेंस डबल्स जोड़ी का वो रहने वाला है जर्मन पेयर के खिलाफ। बैडमिंटन के आखिरी मुकाबले की बात कर लेते हैं, जो कि रहा विमेंस डबल्स का, जहां पर अपना ग्रुप स्टेज मुकाबला खेलती हुई नजर आई तनीषा और अश्विनी पोनाप्पा की जोड़ी, और उनका मुकाबला था कोरिया के खिलाफ, और ये मुकाबला स्ट्रेट सेट्स में खत्म हुआ। अनफॉर्चुनेटली इंडियन जोड़ी को इस मुकाबले को 18-21, 10-21 से गंवाना पड़ा, लेकिन अब उम्मीद करेंगे कि आने वाले मैचेस में उनकी तरफ से हमें स्ट्रॉन्ग कमबैक देखने को मिले। तो इसी के साथ 27 जुलाई का दिन भारत के लिए होता है खत्म, लेकिन अब 28 जुलाई को जरूर 2 मेडल इवेंट्स रहने वाले हैं, और उसके अलावा और भी काफी सारे इवेंट्स। तो चलिए फिर आज की वीडियो में बस इतना ही। बाकी पेरिस ओलंपिक से जुड़ी खबर जानने के लिए चैनल के साथ जरूर जुड़े रहें, उसको जरूर सब्सक्राइब कर दें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।